सभी को एक बार फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर के उस बहुमूल्य ज्ञान में से मैं आपके समक्ष कुछ नए सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया है कि यूट्यूब थंबनेल हमारा जो चैनल है उसमें क्या दिखा रहा है, और प्रेस क्लब न्यूज़ का हमने मसीहीकरण कर दिया है, क्योंकि मसीह के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मसीह के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, और मसीह ने जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, स्वर्ग की सारी आशीषों को परमेश्वर छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया है, तो हम उसी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उसी परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी निर्णय लिया है कि परमेश्वर के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो हम छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर के हम सेवक हैं, और परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए चुना है और रखा है। आपसे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं अपने समुदाय के लिए, अपने मसीही भाई बहनों के लिए, और तमाम उन रिलीजियस पास्टर्स और लोगों के लिए। खैर छोड़िए, हम आते हैं मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है वो है, हम आत्मिक आशीष को कैसे पाएं। मेरे प्रियो, मैं आत्मिक आशीष की बात कर रहा हूं, ना कि संसारिक। मैं प्रॉस्पेरिटी और लग्जरियस लाइफ की बात नहीं कर रहा। ये संसारिक आशीष है, ये तो आप अपनी मेहनत से भी कमा सकते हैं। इसमें परमेश्वर को कोई योगदान नहीं है, पहली चीज। और संसारिक आशीष शैतान भी दे सकता है, और परमेश्वर भी। लेकिन परमेश्वर की आशीष के साथ दुख नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा की आशीष के साथ, यहोवा के धन के साथ दुख नहीं होता है। यहोवा धन के साथ दुख नहीं देता है। आज बहुत पैसा है लेकिन संतान के लिए तरस रहे हैं। आज बहुत कुछ है लेकिन बीमारियों से परेशान है। ये आशीष परमेश्वर नहीं देता है। आज सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। कितना भी कर लें लेकिन संतुष्ट नहीं है। आज हम उस आशीष की बात नहीं करेंगे। आज की सुबह हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आत्मिक आशीष की, जिस आशीषों को मूसा जैसे नबी ने प्राप्त किया, जिस आशीषों को पौलुस और यहोशू और नूह और आयूब जैसे लोगों ने प्राप्त किया, और एलिया जैसे लोगों ने, हनोक जैसे लोगों ने। तो मैं सबसे पहले बात करना पसंद करूंगा हनोक के बारे में। हनोक ने जो आशीष प्राप्त की थी वो कैसे की थी, वो चीज बाइबल में सीक्रेट है। हनोक धर्मी था, बाइबल कहती है, और हनोक के बारे में बाइबल बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती है। यहूदा की किताब 1:8 में थोड़ा सा जिक्र है। हनोक एक नबी था, एक संत था, और बाइबल इतना बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आइए हम बात करेंगे आज यहोशू की किताब 1:8 से। बाइबल में से यहोशू 1:8 यूं कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, यानी बाइबल में, बाइबल का दूसरा नाम व्यवस्था है। ये व्यवस्था की पुस्तक है। जजमेंट इसी से होगा, स्पेशली क्रिश्चियंस का और पूरे वर्ल्ड का जजमेंट इसी से होगा। बेशक आप यीशु को ना माने, बेशक उसको गाली बके, लेकिन ध्यान रखें, मरने के बाद घुटने उसी के आगे टिकेंगे और जबान गिड़गड़ाएगी, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उस समय कोई माफी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी पृथ्वी पर माफी देने के लिए ठहरा दिया है। मन फिराओगे इसी पृथ्वी पर तो उद्धार है। खैर, बात करते हैं हम व्यवस्था की यह पुस्तक, यानी बाइबल की इस किताबों में लिखा है, जो कुछ भी लिखा है इसमें
दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन और रात। परमेश्वर कहता है कि आप उसकी बाइबल से, आप उसके वचनों से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है, आगे लिखा हुआ अनुसार, इस वचन के अनुसार करने की तू चौकसी करे, करने की तू चौकसी करे, मतलब इसी के अनुसार अपने जीवन में सब कुछ करना। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं वो आशीषमय होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर कर रहा है। मैं सोचता हूं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन जब मैं कदम बढ़ाता हूं, परमेश्वर मार्ग खोलता चला जाता है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैंने कोई छोटी सी चीज खरीदने के लिए सोचा है, अगर परमेश्वर उसमें सहमत है, परमेश्वर चाहता है, तो वो चीज मैं ऑन द स्पॉट खरीद लेता हूं। चाहे वो मकान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, परमेश्वर मुझे उन कामों में आशीष देता है, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक पर मैं अपना चित्त, अपना ध्यान लगाए रहता हूं, ना कि लोगों के ताने मारने पर, लोगों की बातों पर। टांग घसीटने वाले टांग आज भी घसीट रहे हैं, घसीटते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर की ओर देखता रहता है वो कभी नीचे नहीं गिरता। जो बाइबल की ओर देखता रहता है वो फलेगा फूलेगा, क्योंकि बाइबल यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद कहता है, मेरे लोग नए पत्ते के समान लहराएंगे। मेरे लोग वो लोग होंगे जो अकाल के समय में भी आनंद करेंगे, महंगाई के समय में भी अच्छा अच्छा उत्तम उत्तम पदार्थ को खाएंगे, और मैं उनको आशीषों से भर दूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है अपने दासों के लिए, विश्वासियों के लिए। अगर आप परेशान हैं, गरीब हैं, समस्या में हैं, घबराइए मत। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। आज की सुबह यीशु को बुलाएं और कहें, तेरे सिवा कोई नहीं मेरे जीवन में। कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करें अपने जीवन के साथ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों की सेवा करें। आप 100% परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं और फिर चमत्कार को देखें। मूसा और एलिया 100% परमेश्वर पर डिपेंड थे। पूरे देश में अकाल पड़ा और बाइबल में लिखा है, एलिया को परमेश्वर ने एक कौवे के द्वारा रोटी खिलाई। मैं भी ये विश्वास से प्रभु में बढ़ा और आज खुदावन ने अपनी बरकत को भर दिया और मेरे सारे कामों को आशीष दिया। ये तो खैर संसारिक आशीष है। अब हम स्पिरिचुअली ब्लेसिंग की बात करेंगे, आत्मिक ग्रोथ की बात करेंगे। आत्मिक ग्रोथ यहोशू का कब हुआ? जब यहोशू को परमेश्वर ने स्वयं ये बात बोली कि इस व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे तू करना। आगे लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। यहोशू को सीक्रेट बता दिया परमेश्वर ने कि तेरी जिंदगी का जो सक्सेस है वो इसी तरह से तू पाएगा। सक्सेसफुल लाइफ क्रिश्चियन लोगों की बाइबल से है, बाइबल के अलावा कहीं से नहीं आप कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यदि तुम मुझसे अलग होकर कुछ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है, डाली जब तक पेड़ में लगी है तब तक वो फलेगी फूलेगी। और यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। आज बहुत से लोग यीशु मसीह से अलग होकर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। परमेश्वर उनकी मेहनत को देखकर थोड़ा सा तरस खाकर उन्हें थोड़ी सी ब्लेसिंग दे देता है। वो उसमें क्या करते हैं, फूलने लग जाते हैं। परमेश्वर जान जाता है, बस इसको यहीं रोक दो, ज्यादा नहीं। ये घमंड से अहंकारी हो रहा है और परमेश्वर को घमंड कतई पसंद नहीं है। घमंड के कारण उसने शैतान लूसीफर को स्वर्ग से फेंका और उसके साथ जो घमंडी दूत थे उनको भी फेंका। आज अगर आप घमंडी हैं, अगर आप मसीह होकर घमंड से चल रहे हैं, आप बहुत जल्द गिरने वाले हैं, ध्यान रखिए। यहोशू को परमेश्वर ने अपने सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट परमेश्वर ने बताया कि बाइबल की बातें तेरे हृदय से न उतरने पाए। 9 पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे यह आज्ञा नहीं दी, हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। आज हमें मजबूत होने की जरूरत है परमेश्वर के वचन में। पौलुस कहते हैं, प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ। आगे लिखा हुआ है, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। बहुत जल्दी हमारा मन निराश हो जाता है, बहुत जल्दी हमारा मन नर्वस हो जाता है, और यही शैतान चाहता है कि यीशु के लोग, विश्वासी लोग नर्वस हो जाए।
और शैतान इस कामों को करने के लिए अपने झूठे एजेंडों को, झूठे एजेंट्स को, शैतान के कुछ एजेंट्स भी हैं इस दुनिया में जो आएंगे मसीह का रूप धारण करके, और ये अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ये मसीह तो होंगे, अपने आप को मसीह तो कहेंगे, लेकिन इनके मन में सुख विलास को फॉलो करना, पेट की सेवा करना इनके हृदय में होगा। इनका मसीह से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं होता है ऐसे लोगों का, लेकिन ये आपको नर्वस करेंगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम बाइबल पर ध्यान दिए रहना, व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दिए रहना। व्यवस्था तुम्हें सिखाएगी तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर की व्यवस्था हमको आत्मिक आशीष देती है। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, यहोशू को भी परमेश्वर ने वही ज्ञान दिया कि तू मेरे साथ चल, बाइबल को पढ़ता रहे, वचनों को पढ़ता रहे, व्यवस्था पर ध्यान दिए रहे। और भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा, क्या ही धन है वो जो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात इस पर ध्यान दिए रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है? जब वचन आप जानेंगे तब वचन आपको समय समय पर हर एक गुनाह करने से रोकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन प्रबल है और दो-धारी तलवार के मानिक काम करता है। दोनों तरफ से काटता है, आपको काटता है, छांटता है और एक अच्छा वृक्ष बनाकर तैयार करता है। विशाल वृक्ष बनाता है परमेश्वर का वचन आपको। आप भले ही आप एक छोटे से पेड़ हो या आप नए विश्वासी हो, अंकुर निकल रहे हैं, आप फलवंत होने जा ही रहे हैं, उसी समय गलत शिक्षाओं के बीज आपके अंदर आ जाते हैं। गलत शिक्षाएं बहुत सारी हैं, आपको उसे पहचानने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल इस बात को कह रही है कि आत्माओं की प्रतीत मत करो, प्रत्येक आदमी की विश्वास मत करो, प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास मत करो। जो परमेश्वर के वचन से भरा है, परमेश्वर के वचन का मनन करता है, ऐसे लोगों को आदर सम्मान करो। आज अगर आप संसार से मित्रता कर रहे हैं तो बाइबल कहती है वो लोग परमेश्वर का क्रोध देखेंगे जो लोग क्रिश्चियन होकर, मसीह होकर दुनियावी चीजों में फंस रहे हैं। बेशक आप कीजिए, बेशक आप ढोंग कीजिए, जन्मदिन पे ढोंग कीजिए, डीजे बजवाइए मसीहों के, शादियों में डीजे बजवाइए, और बहुत से क्रिश्चियन कर ही रहे हैं ऐसा। फिल्मी गानों में डांस कीजिए, दुष्टात्माओं को प्रसन्न कीजिए, यीशु और पवित्र आत्मा को नाराज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। फिर मत कहिएगा मेरे घर में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बाइबल कहती है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं तुम पर ना भेजूंगा। बाइबल कहती मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। फिर मत कहिएगा मेरा बेटा किस राह पे जा रहा है, मेरी बेटी किस राह पे जा रही है। मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। बेशक सेवा कर रहे हैं, या बेशक आप ईमान रखते हैं, बेशक आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते। आज दो तरह के क्रिश्चियन हैं इस देश में, जो यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते नहीं है। दो तरह के लोग हैं जो यीशु को मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते। नामधारी ईसाई जिन्हें हम कहते हैं, यीशु को मानने वाले, उसकी फोटो को मानने वाले, उसकी बाइबल और बातों को नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहते हैं, और मानने वालों का पुरजोर विरोध करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के दासों का पुरजोर विरोध किया। इस कोरोना काल में मृत्यु उन्हें ले गई। बहुत सारे ऐसे लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे मैं कह रहा हूं, जिन्होंने पादरियों का हमेशा विरोध किया है, उनकी मौत तड़प कर हो गई। कोई तो स्टेशन पे मर गया, किसी को तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। अन्य जातियों के समान मरे हैं ये लोग। ये खुद को क्रिश्चियन कहते थे, लेकिन
प्रभु के सामर्थी दासों का विरोध करते थे। इसलिए परमेश्वर के पास्टरों का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। परमेश्वर का सामना आप करेंगे और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, बाइबल कहती है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को शैतान ऐसे खड़ा करके परमेश्वर का विरोधी बना रहा है, पादरियों का विरोधी बना रहा है। खैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें एक भी इंच नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम आत्मिक आशीषों से जुड़े हैं। पौलुस कहता है, तुम अब्राहम पिता में स्वर्ग की सारी आशीषों के वारिस हो। हनोक स्वर्ग पर उठाया गया जिंदा, एलिया स्वर्ग पर उठाया गया। यह बात सिर्फ विश्वासी लोग ही विश्वास करते हैं। नामधारी लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो उठाया गया या नहीं उठाया गया, या कलीसिया उठाई जाएगी या नहीं। लेकिन ट्रबलेशन के समय में ये लोग बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि महाकलेश आएगा और हम आत्मिक आशीषों से जुड़ेंगे, क्योंकि हम व्यवस्था पर ध्यान रखने वाले लोग हैं। हम व्यवस्था पर चलने और व्यवस्था पर परमेश्वर के वचन का मनन करने वाले लोग हैं, विश्वासी समुदाय। जब कूर तानाशाह आएगा तो वो दुनिया में अपनी तानाशाही लाएगा, यानी एंटाक्राइस्ट, मसीह विरोधी। वहीं मसीह विरोधी के आते ही स्वर्ग से सारी विपत्तियां छोड़ दी जाएंगी। पीने का पानी खत्म, जगह जगह भूकंप, और 1/3, 2/3, 3/3 लोग मरेंगे। नई नई बीमारियां लॉन्च होंगी क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, लोगों ने परमेश्वर को तवज्जो नहीं दिया, इस कारण लोग मरेंगे। जब अंत में पूरी तरह से दुनिया में कयामत परमेश्वर ले आएगा, दुनिया तबाह होगी, तब यही लोग जो यीशु का विरोध करते हैं सिंहासन के सामने नाक रगड़ेंगे, अपनी नाक, और रोएंगे, चिल्लाएंगे। मैं तो गर्व करता हूं, खुदा ने मुझे चुना, आपको चुना, आप और हम चुने हुए लोग हैं। आप और हम पवित्र याजकों का समाज हैं। आप और हम यीशु मसीह की संतान हैं। शैतान इस बात से चिढ़ता है कि हम संतान हैं। घोषणा कीजिए आज की सुबह कि आप और हम संतान हैं, यीशु की संतान हैं। आप आत्मिक आशीषों से दूर नहीं हैं। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके पैरों पर ले आएगा, यह मेरा वादा है, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर जिसके साथ है उसका विरोधी कौन हो सकता है। मैंने अपने दुश्मनों को झुकते हुए देखा है, मैंने अपने लोगों को झुकते हुए देखा है, जो कहते थे हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो इस अमित विल्सन को फॉलो नहीं करेंगे। इसी कोरोना काल में गिड़गिड़ाते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, प्लीज मेरे मदर के लिए प्रेयर कीजिए, बचा लीजिए। अभी तो आप पास्टर के विरोधी थे, पास्टर कैसे बचाएगा फिर आपको? जब मेरा हृदय ही दुख से भरा है, आपने मुझे पहले ही हट कर रखा है, तो मैं क्यों प्रेयर करूं आपके लिए? खैर, मैं पास्टर हूं मैंने खुदा से कहा, यीशु मसीह से बोला, परमेश्वर ने मेरे हृदय को अलाउ नहीं किया कि मैं उनके घर में जाऊं और प्रेयर करूं। क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछता हूं, सबसे पहले प्रेयर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक सहायक दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। एक सहायक है पवित्र आत्मा, और वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मिक आशीषों में जुड़ा हूं। सांसारिक आशीष गाड़ी घोड़ा मकान होता है, आत्मिक आशीष क्या है? आप सोच रहे होंगे, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं आत्मिक आशीष क्या है। आत्मिक आशीष आप किसी को छू ले वो चंगा हो जाए। आत्मिक आशीष आप जो बोल दे वो हो जाए। आत्मिक आशीष आपकी हर दुआ का उत्तर आ जाए। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये आत्मिक आशीष है। और कई चमत्कार चिन्ह करना, यह आत्मिक आशीष है, स्पिरिचुअल आशीष है। लोगों के भविष्य को देख लेना, दैट इज द स्पिरिचुअल
ब्लेसिंग। ये तब होता है जब आप दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से लीन होंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में जुड़े होंगे। बेशक पूरी दुनिया अंधकार को फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया वहां डाली जाएगी जहां वो तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। वहां एसी नहीं है, वहां घूस नहीं चलता, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां हम पास्टरों का ही राज चलता है, और वो है यीशु मसीह का दरबार। वहां पर आप अपने पास्टर को बुला के कहोगे, पास्टर सेव मी नाउ, आई रिपेंट फ्रॉम माय सिन, आई डोंट वांट टू गो टू हेल एंड प्लीज सेव मी। इन दैट टाइम योर पास्टर कांट डू एनीथिंग, बिकॉज ऑफ पश्चाताप के समय पृथ्वी पर आपने पश्चाताप नहीं किया। और आज आप स्वर्ग की सुंदरता देखकर मन में लालच करके बोल रहे हैं कि आज मुझे परमेश्वर तेरे दरबार में रहना है। परमेश्वर पापियों को पसंद करता है, लेकिन उनके पापों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर और आपके बीच में कोई दीवार है, वो है पाप। जब तक इधर पाप है, इस दीवार है पाप बन के, तब तक आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता, परमेश्वर बोलेगा भी नहीं आपसे, ना ही आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते, ना कानों से, ना हृदय से, ना किसी और कारण से। परमेश्वर कई तरह से बात करता है, किसी दूसरे के द्वारा। हालेलुया। मैं आज की सुबह अपने परिवार में बात कर रहा था कि जब मैं बहुत अधिक परेशानियों में था, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब मेरी परीक्षा होने लगी आफ्टर बैप्टिज्म, तो मैं ना तो धन की ओर भागा, ना नौकरी की ओर भागा, मैं यीशु मसीह की ओर भागता रहा। उस दरमियान में जिस सुबह मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, अधिक उपवास, अधिक बाइबल पढ़ना, अधिक प्रार्थना करना, बट व्हेन आई विल रीच टू माय गोल, हाउ आई कैन डू बिग थिंग्स इन माय लाइफ। उस दरमियान सुबह में जब मैं चर्च में गया तो एक गीत चल रहा था, और वह गीत था, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं। इस गीत ने वाकई मुझसे बात करी, और मैं एहसास करने लगा कि इस गीत के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। मेरे प्रियो, जब मैंने उस आवाज को पहचान लिया, उस गीत के द्वारा मैं अपने आप को नम्र किया, दीन किया, झुक गया यीशु के आगे, और मैं प्रार्थना करने लगा, ऐ परमेश्वर, ये गीत जो है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे लिए बोला जा रहा है। मेरे प्रियो, उसी दिन से परमेश्वर मुझे उठाने लग गया, और आज आपके सामने मैं हूं। यूट्यूब के माध्यम से शायद आप मुझे जान रहे हैं, नए भाई बहन जो हैं। संपूर्ण भारत में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। संपूर्ण भारत में हमारी ब्रांचें हैं, संपूर्ण भारत में हमारी डायसिस वर्क कर रही है, संपूर्ण भारत में लोग बाय नेम अमित विल्सन को जानते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। राइट नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस मैसेज, वी विल मीट सून अगेन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।